Now in today's lecture we are going to discuss about the factors affecting specific energy consumption interaction. ओके तो हमने स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या था ये देखा था. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन. तो उसके डेफिनेशन क्या थे कि इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड पर टन मीटर. यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द एनर्जी कंजप्शन डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एनर्जी कंजप्शन होता है वो हमें क्यों चाहिए होता है. जब ट्रेन को हम प्रॉपर करते हैं ट्रैक पे तो उस टाइम पे एनर्जी कंजप्शन है उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है. ओके तो उसमें हमने देखा था कि जो लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन होता है उसके लिए हमें एनर्जी कंजप्शन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ट्रेन जब रेस्ट कंडीशन में होती है उसके बाद उसको प्रोपेल करना हो तो उसके लिए हमें लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन की ज़रूरत होती है. तो उसके लिए हमें एनर्जी कंजप्शन की ज़रूरत होती है. सेकंड होता है कि जब ट्रेन मोशन करती है ओके तो उस टाइम पे उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस लगता है, ट्रैक का रेजिस्टेंस लगता है. तो उसके जो रेजिस्टेंस होता है उसको ओवरकम करने के लिए भी एनर्जी कंजप्शन चाहिए होता है. थर्ड वन है कि जब ट्रेन है वो अप ग्रेडियंट चलती है ओके यानी कि स्लोप के ऊपर जा रही है तो क्या होगा कि वो जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता है उसके अगेंस्ट में वो काम करता है. तो उस टाइम पे भी हमें एनर्जी कंजप्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि ट्रेन जो है वो ग्रेविटी के अपोज में उसके अगेंस्ट में काम कर रही है. ओके एंड फोर्थ वन है हमने देखा था कि जो मोटर्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम पूरे यूज़ करते हैं ट्रेन को प्रॉपर करने के लिए ओके तो उस ये कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसमें क्या होता है लॉसेस होते हैं. ओके तो ये जो लॉसेस होता है उसको सप्लाई करने के लिए भी हमें एनर्जी कंजप्शन की ज़रूरत होती है. ओके तो अब ये जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है. तो उसमें हमने इक्वेशन डिराइव किया कि जो एनर्जी होती है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. पावर एंड टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो वो जो पावर चाहिए होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है एंड जो टाइम होता है जिस टाइम पे पावर सप्लाई किया जाता है जिस टाइम तक उन दोनों पे डिपेंड करता है. बराबर हमने क्या डिस्कस किया था कि एनर्जी चाहिए. ओके हमने देखा कि 4 रीज़न है जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. अब एनर्जी क्या होती है तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. पावर एंड टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो पावर जब तक हम सप्लाई करते हैं वो जो टाइमिंग होता है वो और जो पावर उन दोनों के ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है. तो उसके अंदर हमने इक्वेशन डिराइव किया स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन में. उसमें हमने देखा कि जो पावर होता है एक्सीलरेटिंग टाइम पे उस पर इक्वेशन हमने डिराइव किया था. The power required in accelerated train on a level track depends upon the rate of acceleration. ओके उसका इक्वेशन क्या था. तो जो पावर होता है एनर्जी कंजप्शन जो होता है वो एक्सीलरेशन पीरियड के लिए क्या था 0.01072 VM अल्फा टी. ओके तो इक्वेशन पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक्सीलरेशन पीरियड के टाइम पे जो पावर चाहिए होता है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है. एक तो एक्सीलरेशन ओके रेट ऑफ एक्सीलरेशन क्या क्योंकि यहाँ पे क्या आया अल्फ़ा आया. दूसरा हमने क्या देखा था कि WE यानी कि इफ़ेक्टिव वेट ऑफ द ट्रेन. एंड थर्ड वन क्या आया सो मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन. ओके फोर्थ वन क्या आया जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ओके तो ये तीनों के ऊपर पावर है वो डिपेंड करता है. ओके सो पावर रिक्वायर्ड इन एक्सीलरेटिंग द ट्रेन ऑन अ लेवल ट्रैक किस के ऊपर डिपेंड करता है. एक तो अल्फ़ा VM यानी कि मैक्सिमम स्पीड. उसके बाद इफ़ेक्टिव वेट यानी कि WE ऑफ द ट्रेन. एंड फोर्थ वन एनर्जी रिक्वायर्ड इन वॉट आवर्स. ओके तो ये पावर किस ड्यूरेशन में हुआ एक्सीलरेटिंग द ट्रेन फेज में हुआ. दूसरा हमने क्या देखा था कि पावर रिक्वायर्ड इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस टू मोशन. एंड व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर दैट वन
0.2778 WRVM। ओके, तो इसके ऊपर से हमने जब एनर्जी का इक्वेशन फाइंड आउट किया था तो एनर्जी का इक्वेशन क्या मिला था 0.2778 WRVM मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, तो इस इक्वेशन पे से हम क्या बोल सकते हैं, तो जो पावर होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे आर आया है तो रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन, वीएम है यानी कि मैक्सिमम स्पीड, टी है यानी कि टाइम ऑफ रन, एंड डब्ल्यू यानी कि वेट, डेड वेट ऑफ द ट्रेन। ओके, तो सेकंड टर्म जो था उसके ऊपर से हमें ये फैक्टर्स मिल रहे हैं कि जिसके ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है। एंड थर्ड एक जो टर्म था वो क्या था, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी while going up gradient, and what is the equation for that one, so 27.25 WGVMT। ओके, तो इक्वेशन पे से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होती हो, एक तो G यानी कि ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक, W यानी कि डेड वेट ऑफ द ट्रेन, VM यानी कि मैक्सिमम स्पीड, एंड T यानी कि ड्यूरेशन ऑफ रन ऑन ए ट्रैक विथ ग्रेडियंट। ओके, तो जो थर्ड टर्म है उस पे से हमें इतने फैक्टर्स मिल रहे हैं कि जिसके ऊपर से स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो है वो डिपेंड करता है। ओके, तो अगर अब इन सबको अगर कंबाइन करते हैं तो जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सो फर्स्ट आएगा द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स, सेकंड है रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, थर्ड वन आएगा मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, फोर्थ वन आएगा नेचर ऑफ ट्रैक लेवल और विथ ग्रेडियंट। ओके, फिफ्थ वन आएगा ट्रेन रेजिस्टेंस, एंड लास्ट वन आएगा द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रेन इक्विपमेंट। अब ये जो फैक्टर्स है, ये सभी फैक्टर्स को हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन आता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप। ओके, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप। तो ये तो बहुत इजी है कि हमने इक्वेशन में ही देखा था कि एनर्जी कंजप्शन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। ओके, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, तो जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है डिस्टेंस से। तो अगर डिस्टेंस शॉर्ट हुआ, ओके, इफ द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स तो द एनर्जी कंजप्शन इज लेस, बट फॉर अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज हायर। ओके, अगर डिस्टेंस वो कम है तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा मिलेगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन लेस होगा। ओके, सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, अगर अब हम स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो है उसकी जो वैल्यूज़ है, सो जो सब अर्बन सर्विस होती है इट इज़ अराउंड 60 to 75 वाट आवर पर टन किलोमीटर रहती है, जबकि मेन लाइन सर्विस होती है उसमें 18 to 32 वाट आवर पर टन किलोमीटर रहती है। ओके, तो सब अर्बन सर्विस एंड मेन लाइन सर्विस। तो मेन लाइन सर्विस होती है उसमें क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंजप्शन लेस होगा। जो सब अर्बन सर्विस होती है उसके अंदर कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो एनर्जी कंजप्शन जो डिस्टेंस होता है वो कम रहता है, तो जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू मेन लाइन सर्विस। ओके, सेकेंड वन है रेट ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। ओके, तो एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन कैसे अफेक्ट करते हैं, तो हमने इक्वेशन पे से तो देख लिया कि भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो एक्सीलरेशन है वो उसके ऊपर अफेक्ट करता है, बट वो कैसे करता है, सो फॉर ए गिवन रन एंड गिवन शेड्यूल स्पीड, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो हमें फिक्स्ड रखना है एंड शेड्यूल स्पीड भी है उसको हमें फिक्स्ड रखना है। द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन विल बी लोअर, and for higher the acceleration and retardation, since with a longer costing period can be obtained and for a smaller period the supply is switched on। ओके, तो हमने देखा था कि जो ट्रेन होती है उसको हम सप्लाई कब तक देते हैं, कॉस्टिंग पीरियड होता है तब तक के लिए।
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस होता है उसको हम फिक्स्ड कर रहे हैं, उसकी फिक्स्ड वैल्यू रही है। शेड्यूल स्पीड जो है उसकी भी फिक्स्ड वैल्यू ले लेंगे। एंड अगर एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, ओके, तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन की वैल्यू क्या आएगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्टिंग पीरियड होता है वो ज़्यादा रहता है। एंड कॉस्टिंग पीरियड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो टाइम होता है जिसके लिए हम पावर उसको सप्लाई करते हैं वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड उसकी वजह से जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, यानी कि टाइम के साथ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। इसकी वजह से जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा? फॉर द हाई वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन विल बी लेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है वो है मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। ओके, तो मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन वो कैसे अफेक्ट करता है? तो हमने इक्वेशन पे से ही देख लिया डायरेक्टली कि जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है इट डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन। यानी कि जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो जो मैक्सिमम स्पीड होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है। ओके, तो जब मैक्सिमम स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट वन है वो है नेचर ऑफ द ट्रैक और विथ ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट वो कैसे अफेक्ट करता है। ओके, तो जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है वो जब ट्रैक पे अप ग्रेडियंट होता है, ओके, यानी कि जब ट्रेन ऊपर जा रही है, ग्रेडियंट के ऊपर जा रही है, उस टाइप पे जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप खुद ही ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप कोई स्लोप पे अपना व्हीकल लेके जा रहे हो तो एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, तो जब अप ग्रेडियंट होता है तो एनर्जी कंजप्शन होता है वो ज़्यादा होता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टीपनेस ऑफ ग्रेडियंट। ओके, जो स्टीपनेस होती है ग्रेडियंट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, बट जब डाउन ग्रेडियंट होता है तो जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होगा वो क्या होगा? कम होगा। ओके, सो वो क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सॉरी, अपन इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते, बट उसको बोल सकते हैं कि जब अप ग्रेडियंट होता है तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है वो आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि बढ़ जाएगा। एंड जब डाउन ग्रेडियंट होता है तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है वो कम हो जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन है ट्रेन रेजिस्टेंस। ओके, तो अब ट्रेन रेजिस्टेंस कैसे हमें कंसिडर करना है? तो जो ट्रेन रेजिस्टेंस होता है वो जो ट्रैक होता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी साइज़ क्या होती है, लोकोमोटिव का शेप क्या होता है, एटमॉस्फेयर कंडीशन क्या होती है, इन सब पे ट्रेन रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। ओके, तो ट्रेन रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ द ट्रैक, साइज ऑफ द ट्रैक एंड शेप ऑफ द लोकोमोटिव एंड एटमॉस्फेयर कंडीशन। ओके, इन सब पे ट्रेन रेजिस्टर डिपेंड करता है। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो जब ज़्यादा होता है, ओके, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफर टू द ट्रेन इज़ हायर सो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज़ ऑल्सो हायर। ओके, जितना उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा ट्रेन को मूवमेंट करने के टाइम पे, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा उतना ही एनर्जी कंजप्शन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। ओके, वो प्रैक्टिकली भी सही है कि आप जा रहे हो व्हीकल लेके, सामने से जोर से हवा चल रही है तो क्या होगा? आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अपने व्हीकल को। ओके, यानी कि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन, ट्रेन इक्विपमेंट और द टाइप एंड द क्वालिटी ऑफ द ट्रेन इक्विपमेंट। ओके, तो जो टाइप होती है, क्वालिटी होती है, उसके ऊपर ट्रेन इक्विपमेंट के ऊपर स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मोटर्स और बहुत सारी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। ओके, तो जो ये पावर ट्रांसमिट होता है, जो पावर ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी होती है वो इन जो मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। ओके, जितना एफिशिएंसी अच्छी है उतनी पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। ओके, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या होगा? लेस हो जाएगा। ओके, क्योंकि एफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी इतना एनर्जी कंजप्शन कम होगा।
ओके, तो टोटल जो ओवरऑल एफिशिएंसी मिलेगी ऑफ द एक्सेल अदर गियर्स मोटर्स अफेक्ट द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, यानी कि अगर हमें टोटल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो वो किस किस पर डिपेंड करेगा कि जो एक्सेल्स यूज़ करते हैं, जो गियर्स यूज़ करते हैं, मोटर्स यूज़ करते हैं, उन सब पे डिपेंड करता है. सो इट विल अफेक्ट द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन. ओके, जितनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. Okay, so in this we have discussed these are the topics that affect the specific energy consumption. So कौन से हमने डिस्कस किए. फर्स्ट था डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप, सेकंड था रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, थर्ड हमने डिस्कस किया मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, फोर्थ हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ द ट्रैक लेवल और विद ग्रेडियंट, फिफ्थ हमने डिस्कस किया ट्रेन रेजिस्टेंट, एंड सिक्स वन है द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रेन इक्विपमेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिकली भी आप आराम से इसको इजीली समझ पाओगे. सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन. ओके, थैंक यू.